देश के विकास में भ्रष्टाचार बाधक है, ये तो पक्का है। ये तो हमारे विकास में भी बाधक होता है, हमारे परिवार के विकास में भी भ्रष्टाचार बाधक होगा। तो राष्ट्र तो हमारा ही समूह है ना। जब हमारे विकास में जो चीज़ बाधा होगी, परिवार के विकास में जो चीज़ बाधा होगी, वो जाहिर तौर पर राष्ट्र के विकास में बाधा होगी। अब प्रश्न होता है कि बाधा है तो ठीक कैसे हो। तो आज मुझे बाधा है और मैं अपना आचरण ठीक, लेकिन मैं कई बार बड़े लोगों को देखता हूँ, जैसे स्कूल में बच्चे अपने टीचरों का, अपने अध्यापकों का, अपने प्राचार्य महोदय का आचरण देखते हैं, और अगर प्राचार्य का, शिक्षक गणों का आचरण ठीक नहीं है, काम, क्रोध, मद, लोभ, दया, घृणा की भावनाओं से अभिभूत होकर किया हुआ भ्रष्ट आचरण है। अगर बच्चे को पता लगेगा कि पैसे वाले को ज़्यादा नंबर देते हैं और गरीब के बच्चे को देखते भी नहीं हैं, तो वो सीखता है चीज़ें। तो जितने बड़े लोग हैं, परिवार में माँ बाप, स्कूल में शिक्षक और प्राचार्य, समाज में समाज के ब्राह्मण, मौलवी, पादरी, भिक्षु, राष्ट्र में राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्री, नौकरों की बात नहीं कर रहा हूँ, सेक्रेटरीज और एम्प्लॉइज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जनता से चुने हुए, जो न्याय व्यवस्था में, उनके आचरण को देख के जनता बढ़ती है। तो अगर विकास नहीं हो रहा है तो मान के चलो कि बाधा है। और विकास भी सोचना है कि क्या है। क्या व्यक्ति का पेट बढ़ना ही उसका विकास है, या लंबाई बढ़ना उसका विकास है? क्या स्वस्थ रहना विकास है? तो एक आदमी जो 18-20 वर्ष तक लंबाई बढ़ाता है तो उसको हम बढ़ोतरी कहते हैं, और 20-30 वर्ष के बाद वो पेट बढ़ाने लगता है, उसको अगर हम विकास कहें तो बड़ा अजीब चीज होगी। तब विकास होता है कि कैसे हम अपने आप को संयमित रख सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो एक सीमा पे पहुंचने के बाद अगर आप विकास की बात करते हैं तो ये बेईमानी है। आप तब बचाए कैसे रखते हैं, उसको मेंटेन कैसे करते हैं, ये बात। सारी दुनिया जीतने के बाद क्या जीतोगे? इसलिए भारत ने कहा कि हम अपनी सीमाएं सुरक्षित रखना चाहते हैं और दूसरों की सीमा अधिग्रहण नहीं करना चाहते, क्योंकि मेंटेन रखना एक सीमा में बढ़ने के बाद वही महत्वपूर्ण है, वही विकास है। क्योंकि विकास नहीं होगा तो विनाश होगा, उसके लिए ज़्यादा मेहनत। तो ज़्यादा मेहनत वाला और ज़्यादा जोखिम काम करें तो बेहतर है। दूसरों के यहाँ मारकाट करके उस देश को ले लिया, उसकी ऑयल रिफाइनरी छीन ली, उसके यहाँ का सोना लूट लिया, ये छोटे समय के काम है। ये विकास नहीं कहे जा सकते। इमारतों का बनाना विकास नहीं कहा जा सकता। विकास ये है कि आज हमारी 10% जनता खुश थी, तो कल क्या 15% जनता खुश है? खुशी का पैमाना एक विकास हो सकता है। और जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार खुशी में तो बाधा देती है। अगर हम भ्रष्ट हैं तो हम प्रसन्न नहीं रह सकते, बाकी कुछ भी। और प्रसन्नता जीवन का एक मूल आधार है जो हमको आगे बढ़ाए, आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती रहती है, हमारा जीवन चलाएगा। तो अगर विकास खुशहाली की संख्या में, खुशी लोगों की संख्या में बढ़ोतरी है, तो भ्रष्टाचार बाकी में बाधा है। अगर खुश नहीं हो रहे हैं लोग तो भ्रष्ट हैं, ये मान के चलना चाहिए। तो आप खुश रहने की कोशिश करने लगो, हो सकता है आपका आचरण ठीक हो जाए। उल्टा भी होता है, जैसे कि एक इमारत खड़ी है तो आप मान के चल सकते हो कि इसकी नींव रही होगी, इसने आंधी तूफान सब झेल लिया तो इसकी नींव गहरी होगी। और या आप कह सकते हैं कि इस इमारत की नींव गहरी है तो ये आंधी तूफान झेल ही लेगी। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम खुश रहें, तब हो सकता है कि हम भ्रष्ट ना रहें, तब हम रात को आराम से सो पाए। रात को आराम सोने से हमारा पेट खराब ना हो। पेट खराब ना हो तो हमको डॉक्टरों के पास ना जाना पड़े। डॉक्टरों के पास जाने के लिए जो फीस लगती है उसको कमाने के लिए हमको रिश्वत ना लेना पड़े। उस रिश्वत से बचने के लिए हमको दूसरे लोगों को रिश्वत देना पड़ती हो, उसके लिए भी रिश्वत लेनी पड़े, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, न्याय व्यवस्था हो,
या सतर्कता हो कि उसके लोगों को पैसा देना पड़े तो वो भी कमाना। एक विशेष सर्किल जो एक चक्र है, दुष्चक्र है, उसमें फंसने की जरूरत ना हो। तो विकास में बाधा है भ्रष्टाचार, ये पक्का है। बढ़ोतरी में बाधा है, ये एक अलग चीज है। बच्चा बड़ा होता है तब भ्रष्टाचार जरूरी है नहीं है, ये एक दूसरा प्रश्न। और कई बार तुम देखोगे कि बहुत सारे राष्ट्र जो आज बड़े दिख रहे हैं, उनकी नींव कई बार भ्रष्ट होती है और वो खत्म भी उसी कारण होती है अलग। जैसे कुछ देशों में कहावत है, गेट ऑनर गेट ऑनेस्टी। पहले खड़े हो जाओ, जमीन के नीचे जड़ों में क्या है किसी को पता नहीं चलता। पहले खड़े हो जाओ, फिर इज्जत कमाओ और उसके बाद ईमानदारी की बात। जितने धनी बनते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं तुम्हें देखोगे कि लोगों को लूटा हुआ पैसा है। जितने बड़े राष्ट्र हैं कहीं ना कहीं तुम्हें उनकी नींव में लोगों का खून दिखाई देगा। तो उनका कहना है कि अगर आपको बड़ा राष्ट्र बनना है तो दुश्मन के देशों का खून बहाना पड़ेगा और एक दुश्मनी बढ़ेगी, तब आप बड़े होंगे, तब आपकी लोग बात। लेकिन भारत एक दूसरी बात जो कहता है, वसुधैव कुटुंबकम, कि दुनिया ही हमारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आतताइयों के खिलाफ आप हथियार डाल देंगे, उनका विरोध करेंगे, अपनी सीमाएं सुरक्षित रखेंगे, अपने को साहसी बनाए रखेंगे और कुछ दे सकते हैं तो देंगे, बद्दुआ नहीं, कुछ धनात्मक, कुछ दुआएं। और तब दुनिया में एक ही जैसा साम्राज्य होगा। आप कहीं से कहीं जाएं, तब उनकी जड़ों में खून नहीं होता है, लोगों की बद्दुआएं। तो बढ़ोतरी का वो जो लोग बात करते हैं कि खून होना जरूरी है, वो शायद जरूरी नहीं। तो बढ़ोतरी और विकास में भ्रष्टाचार बाधा है, पक्का है। आप सही बोले।